हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। ये आप जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड होने के बाद कुछ इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो कि एनसीईआरटी में आपको नहीं मिले हैं। मैंने वो दिए हैं और आप इनको पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर कोई प्रॉब्लम पाते हैं तो वीडियो को आगे देखें, पॉज करके पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ट्राई टू डू योर सेल्फ। अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को आगे उसमें देख करके अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द रेशनल नंबर, टू रेशनल नंबर एंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3। तो आप देख रहे हैं √2 होता है 1.414 और ये इरेशनल नंबर है, ये इसकी वैल्यू होती है √2 की, √3 की 1.732। तो जो हमारे टू रेशनल नंबर्स हैं, टू रेशनल नंबर और टू इरेशनल नंबर, टू इरेशनल नंबर आप देख रहे हैं रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं और इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं इसमें, और नॉन रिपीटिंग। तो इसमें अगर हम जैसे 1.4 और 1.7 के बीच क्या आता है, 1.5 ले लें, और क्या 1.6 और भी लिख सकते हैं, 1.7 भी लिख सकते हैं, 1.51, 1.52, 1.53, बहुत सारे इनके बीच में नंबर्स आपको मिल जाएंगे। तो रेशनल नंबर लेने हैं यानी कि टर्मिनेटिंग लेने हैं, तो डेफिनेटली 1.4 और 1.7 के बीच में 1.5 और 1.6 आ गए हैं आपके। अब मैं इरेशनल नंबर्स लिखता हूं, जैसे 1.505, 005, देखिए रिपीटेशन बचा रहा हूं, 0005, और ये डॉट सिंबल जरूर लगाएं कि नॉन टर्मिनेटिंग, इरेशनल है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग बनाना आवश्यक है। 1.606, 006, 000, ये देखिए बेटा, एक जीरो कम रह गया यहाँ, तो 0006, और ये और भी बना सकते हैं, बहुत सारे इरेशनल नंबर्स हैं, 51 करके बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। ये वैल्यू आपको √2, √3 की स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, बार बार काम आएंगी आपके मैथमेटिक्स में, ये आपको लर्न कर लेनी होंगी। 1.414 एंड सो ऑन, √2 की, √3 की, 1.732, और ये इरेशनल नंबर है इसलिए डॉट लगाना जरूरी है, ये वैल्यूज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम इसमें 2 देखते हैं। टू 16/√41 - 5 इक्वल टू 16/√41 - 5। अब देखिए इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाइड देना है, √41 + 5 से न्यूमरेटर में ऊपर मल्टीप्लाई होगा और √41 + 5 से नीचे होगा। इसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई देना होगा। तो देखिए क्या आ गया, न्यूमरेटर में 16 और √41 + 5। यहां देख रहे हैं एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो a + b एंड a - b, a² - b² अप्लाई होगा, तो √41 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर आप चाहें तो लिख सकते हैं, बिकॉज a - b, a + b इक्वल टू
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां देख रहे हैं ए की जगह अंडर रूट 41 और बी की जगह हमें 5 मिल रहा है, तो अंडर रूट 41 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो 16 अंडर रूट 41 प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 41 स्क्वायर 41 माइनस 5 का स्क्वायर 25, that is 16 अंडर रूट 41 प्लस 5 अपॉन 16, 16 से 16 कैंसिल, तो ये अंडर रूट 41 प्लस 5। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन देखने के लिए नोट कर लीजिए ये आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। x इक्वल टू 3 प्लस रूट 8, तो हम 1 अपॉन एक्स निकालते हैं, देयरफॉर ये अपनी तरफ से निकालना होगा, तो 1 अपॉन 3 प्लस रूट 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस, देखिए अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस रूट 8 अपॉन 3 माइनस रूट 8, तो ये कितना आ गया 3 माइनस रूट 8 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर एक बार प्लस एक बार माइनस, वही पहले जैसी टेक्निक, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का अंडर रूट 8 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर, ए की जगह 3 है, बी की जगह अंडर रूट 8 है, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 8 स्क्वायर, ये कितना हुआ 3 माइनस रूट 8 अपॉन 9 माइनस 8, 3 का स्क्वायर 9 रूट 8 का स्क्वायर 8, दैट इज 1, तो 3 माइनस रूट 8। अब आप देखेंगे देयरफॉर x, हमें वैल्यू लानी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या देख रहे हैं आप 3 प्लस रूट 8 और प्लस एक्स की वैल्यू लगा चुके हैं हम प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जो अभी अभी हमने निकाली है 3 माइनस रूट 8, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, प्लस का सिंबल यहाँ बना दिया, 1 अपॉन एक्स की ये जो वैल्यू अभी निकाली है ये यहाँ रख दी, माइनस रूट 8 से प्लस रूट 8 कैंसिल, 3 प्लस 3 कितना आ गया 6, दैट इज x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 6। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में आपने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने के बाद क्या मिला देखें, देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स इसका स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। अब यहां देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना होगा, तो देखो ये कैसे खुलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं यहां लिख रहा हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाइड इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मैंने फॉर्मूला इसलिए लिखा है, स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं, सही लगा नहीं पाते हैं, x a की जगह x देख रहे हैं, b की जगह 1 अपॉन x, तो a का स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, इक्वल साइन की इधर कितना हो गया 6 का स्क्वायर, या चलिए मैं यहाँ लिखे देता हूँ, अभी 36 मत लिखिए, नीचे वाली लाइन में लिखेंगे 6 का भी स्क्वायर कर दिया। अब देख रहे हैं आप दोनों साइड में स्क्वायरिंग नजर आ रही है, 6 का स्क्वायर 36, अब लिख लूंगा मैं 36, वहां भी 36 लिख देंगे तो कोई बात नहीं है, implies that अब x और 1 अपॉन एक्स ये कट गया,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 36 प्लस 2 उधर जाएगा इक्वल साइन के दूसरी ओर तो -2 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 34। तो शो दैट लिखा हुआ है, प्रूव करवाया गया है कि प्रूव करिए। ठीक है, आप नोट डाउन करिएगा इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है दोनों साइड में। तो सबसे पहले तो हम ये साइड जो देख रहे हैं इसको रेशनलाइज कर लें और इसको सेम टू सेम लेके चलते हैं। इंप्लाइज दैट 3 + √7/3 - √7 मल्टीप्लाई, इसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 + √7/3 + √7 इक्वल टू a + b√7 इम्प्लाई। अब ये सेम चीज जब 2 बार ब्रैकेट आ गया तो इसका स्क्वायर कर देंगे। सेम चीज जब मल्टीप्लाई 2 टाइम्स होती है तो हमें उसका स्क्वायर करना पड़ता है। 3 + √7 इसका स्क्वायर, ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट, ब्रैकेट का स्क्वायर। अब एक बार माइनस में यहाँ, एक बार प्लस में, जो डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो वही पहले वाला रूल, a² - b², a - b a + b। तो 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर इक्वल टू a + b√7 implies that a + b का होल स्क्वायर यहां से खुलेगा तो 3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × √7 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 - √7 का स्क्वायर 7 इक्वल टू a + b√7। यहां आप देखिए कि a + b का होल स्क्वायर 8th क्लास में आपने पढ़े हैं, a² + b² + 2ab फॉर्मूला है अप्लाइड। होल स्क्वायर जब है तो a की जगह क्या है यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली चीज √7 तो √7 का स्क्वायर, दोनों के अलग अलग स्क्वायर और उनकी दोनों की मल्टीप्लाई का डबल 2 × 3 × √7। अब यहां देखते हैं क्या आ गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस √7 का स्क्वायर 7 प्लस 2 3 जा 6 √7 अपॉन 9 - 7 2 इक्वल टू a + b√7। चलिए अब ये देखें 9 + 7 16, 6 प्लस नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ कि 6 के साथ √7 लगा हुआ है तो, और 9 + 7 अलग हैं तो 6 प्लस मत कीजिएगा गलती से भी। तो 9 और 7 तो 16 प्लस 6 √7 अपॉन 2 इक्वल टू a + b√7 implies that, अब यहां 2 से 16 मत काटिएगा, 2 से 6 मत काटिएगा, बीच में प्लस साइन है अदरवाइज गलत हो जाएगा आपका। आपको 2 कॉमन उठाना है यहाँ, 2 8 जा 16 प्लस 2 3 जा 6 3 √7 अपॉन 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू a + b√7 implies that। अब देखिए जो विदाउट रूट वाली वैल्यू है वो विदाउट रूट से कंपेयर करिए, a = 8 और जो रूट वाली वैल्यू है 3 b√7 इक्वल टू b√7 = 3√7। जो रूट वाली वैल्यू है वो रूट वाली वैल्यू से कंपेयर करिए, विदाउट रूट वाली वैल्यू विदाउट रूट वाली से कंपेयर करिए, √7 से √7 खत्म इंप्लाई ये दैट इज b = a की वैल्यू तो पहले ही 8 क्लियर आ चुकी, b = 3 तो a और b दोनों की वैल्यू
आपको प्राप्त हो चुकी हैं। ठीक है। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये जो भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं इनको आप फेयर वर्क में भी नोट डाउन करने हैं आपको। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हर चैप्टर में जो भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको ऐसे ही नहीं छोड़ देना। चलिए, अब ये a की वैल्यू दे रखी है और फाइंड करना है हमें √a प्लस 1/√a। तो a जब दिया हुआ है तो 1/a कितना होगा, 1/this, इस वैल्यू को यहाँ a के सामने लगा दीजिए, a की जगह। अब इसका रेशनलाइज कर दीजिए, तो माइनस लिखा है, प्लस लगा के रेशनलाइज होगा। 7 प्लस 4√3 अपॉन 7 प्लस 4√3। यहां देखिए, ये 7 प्लस 4√3 अपॉन, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बार बार मैं बता रहा हूं इस चीज को। 7 प्लस 4√3 अपॉन 49 माइनस, अब देखिए 4√3 का, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 4 स्क्वायर 16, और √3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 48। एक बार और समझिए इसको, 4 का स्क्वायर करना है, √3 का भी करना है, तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3, 16 3 जा 48। तो दिस इज 7 प्लस 4√3। अब आप देखेंगे, ये देखिए, ये देखिए, वी नो दैट हमें निकालना है √a प्लस 1/√a। तो ये निकालना है हमें इसकी वैल्यू। हमने इसकी स्क्वायरिंग कर दी √a प्लस 1/√a की। तो a प्लस b का होल स्क्वायर आप देखते हैं, तो √a का स्क्वायर प्लस 1/√a इसका स्क्वायर प्लस 2, और दोनों की मल्टीप्लाई √a और 1/√a, ये कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया अब आपका, देखो, √a का स्क्वायर a, इसे अच्छी तरह से समझिए, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो पहली वाली का स्क्वायर होगा प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर होगा, और प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, और माइनस होता है तो माइनस लग जाता है, दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a ये है b ये है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब √a का स्क्वायर a, 1/√a का स्क्वायर 1/a, अंडर खत्म हो जाएगा, प्लस 2। ये देखिए a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, a की वैल्यू 7 माइनस 4√3 प्लस 1/a की 7 प्लस 4√3, और प्लस 2 और लिख देंगे। ये कितना है, प्लस 2, पहले से ही है प्लस 2 तो हमारे पास अब, और माइनस 4√3 से प्लस 4√3 कैंसिल, 7 7 14, और प्लस 2 16। तो देयरफॉर √a प्लस 1/√a इक्वल टू, देखिए अब स्क्वायर हटाएगा तो 16 पे √ लगा दीजिए, ये आ गया हमारा 4। ठीक है, ये आंसर आ गया, इसे आप नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। 1/√5 प्लस √6 माइनस √2, अपोजिट साइन से मल्टी। अब यहाँ अभी तक तो हम 2 का लेते थे, अब हमने इस बार 3 का ले लिया एक क्वेश्चन। तो इसमें 2 को हमने एक साथ ले लिया और एक को अलग ले लिया रूट को। तो अब पहले वाले स्टाइल में आ गया कि इस निशान का अपोजिट साइन एक बार अब ये माइनस का है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी डिजिट सेम रहेंगी। आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम लिखा है मैंने, सिर्फ इस माइनस की जगह प्लस यूज किया गया है। अच्छा, अब 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम आएगा
ऊपर फिर भी सेम है अगले स्टेप में भी, नीचे एक बार माइनस एक बार प्लस, और जब दो चीज एक बार माइनस में एक बार प्लस में सेम होती हैं तो पहली वाली का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली का स्क्वायर, फार्मूला अप्लाइड a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज, अब देखिए तो वही लग गया फार्मूला, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का। लेकिन हमने ये देखा कि जो पहले वाले का स्क्वायर वो सिंपल स्क्वायर नहीं है, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाइड हुआ है यहाँ। तो देख रहे हैं आप, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 6 इसका होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का स्क्वायर। देखिए इनके अलग अलग स्क्वायर होंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और दोनों का मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 अंडर रूट 6 और माइनस रूट 2 का स्क्वायर, 2 यहां रहेगा। तो देखिए कितना आ गया, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 6 और प्लस रूट 2 अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस रूट 6 का स्क्वायर 6 प्लस 2 रूट 30 और माइनस 2। अब देखिए ये कितना आ गया, ये अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन ये 6 5 11, इस 2 को ऐड मत कर देना क्योंकि इसके साथ रूट 30 है, ये अलग रहेगा। 6 और 5 11 माइनस 2 9, तो 9 प्लस 2 रूट 30, इसको लिख लिया हमने प्लस 2 रूट 30। अब इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई होनी है एक बार और, आप देखेंगे कि इंटू 9 माइनस 2 रूट 30 अपॉन ये 9 माइनस 2 रूट 30। सेम चीज ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है साइन चेंज करके। अब देखें तो अब ऊपर मल्टीप्लाई कितनी आ गई ये चीज देखनी है हमें। तो क्या हुआ, देखिए अंडर रूट 5, ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अंडर रूट 5 ले लिया, पूरा ब्रैकेट ले लीजिए, 9 माइनस 2 रूट 30 प्लस रूट 6 ले लीजिए और फिर लिखिए 9 माइनस 2 रूट 30 और प्लस रूट 2 लिख लीजिए और फिर लिखिए 9 माइनस 2 रूट 30 अपॉन, यहां देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 9 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 30 का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर कितना आएगा, 9 रूट 5, अब मैं ऐसा खोलता जाऊंगा ब्रैकेट को, और ये कितना आएगा माइनस 2 रूट 150, 2 रूट 150 प्लस 9 रूट 6 माइनस 2 रूट 180, 2 रूट 180 और ये प्लस 9 रूट 2 माइनस 2 रूट 60 अपॉन, ये देखिए 81 माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे रूट 30 का स्क्वायर 30 और 2 का स्क्वायर 4 120। अब देखिए मुझे कुछ इरेज करना पड़ेगा जो पहले वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, इससे आगे के लिए ये 9 रूट 5 और ये जो 2 रूट 150 है इसको हमने तोड़ दिया प्राइम फैक्टर में, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो इस तरीके से हमने सबको तोड़ दिया जो आप देख रहे हैं। रूट 6 तोड़ने से कोई फायदा नहीं है, पेयर नहीं बनेगा। 180 को तोड़ दिया हमने और हमने 60 को भी तोड़ दिया, ये देख रहे हैं आप। अब देखिए 9 रूट 5 माइनस, इसमें से 5 का पेयर बन गया 5 इंटू 5, तो पेयर में से एक रूट से बाहर आ गया 5 और 2 3 जा 6 रूट 6। ध्यान दीजिए 9 रूट 6 प्लस में और ये माइनस का 2, अब 2 इंटू 3 बाहर आ चुका है
और अंदर √5 बचा प्लस 9√2 ये माइनस इस पेयर में से 2 में से एक बाहर आ गया, 2 पहले का यहाँ मौजूद है तो 2 × 2 हो गया और √3 5 या 15 जिनका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर रहेंगे। अब देखिए यहाँ आप देखें 9√5, अब √5 वाला पहले लिख लीजिए 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 12√5 अब माइनस 5 2 जा 10√6 प्लस 9√6 एक साथ √6 वाले एक साथ अब प्लस 9√2 और कोई है नहीं √2 का माइनस 4√15 अपॉन माइनस 39 इक्वल टू अब देखिए 9√5 माइनस 12√5 तो माइनस का 3√5 और माइनस 10√6 प्लस 9√6 तो माइनस का 1√6 10√6 प्लस का माइनस का 10 है प्लस का 9 है तो माइनस का 1 बचेगा तो 1√6 दैट इज √6 प्लस 9√2 माइनस 4√15 अपॉन माइनस 39। आप एक चीज और देखिए माइनस से माइनस काटिएगा नहीं, कॉमन लेके काट सकते हो माइनस फिर कट जाएगा, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दीजिए जैसा है। ये आंसर आ गया आपका इस क्वेश्चन का। और क्या हेलो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 1/3 माइनस √8 तो इसको अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम डिजिट लिख के 3 प्लस √8 और 3 प्लस √8 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, और ये सेम आ जाएगा यहाँ ऐसे। तो आप कर ही चुके हैं क्वेश्चन, एक बार माइनस एक बार प्लस, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई हो गया, 3 का स्क्वायर 9 √8 का स्क्वायर 8, 3 प्लस √8 ऊपर है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 कितना हो गया 1 अपॉन में 1, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता 1 से डिवाइड करने पर। तो 3 प्लस √8 आपने देखा जो 1/3 माइनस √8 था वो मिल गया 3 प्लस √8, यानी कि इसका निशान चेंज कर दें और ऊपर लिख दें न्यूमरेटर में तो हमें इसका रिजल्ट मिल जाता है। आप चाहें तो हर पार्ट को करके भी देख सकते हैं, सेम आएगा। अब ये इसी तरह से 1/√8 माइनस √7 √8 प्लस √7 साइन चेंज हुआ बस, 1/√7 माइनस √6 तो ये √7 प्लस √6, ऐसे ही 1/√6 माइनस √5 √6 प्लस √5, ऐसे ही है 1/√5 माइनस 2 तो √5 प्लस 2। अब ये तो क्वेश्चन है हमारा, इसके नीचे हमने हर एक के नीचे उसकी वैल्यू लगा दी। ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है क्योंकि बीच बीच में माइनस देख रहा हूं मैं, तो माइनस देख रहा हूं, माइनस के बाद के ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज होंगे, इसलिए सभी की वैल्यू हमने ब्रैकेट में यूज की है। उसके बाद जैसे ही ब्रैकेट खोला तो आप देख रहे हैं प्लस है तो कोई ब्रैकेट खोलने पर कोई चेंज नहीं है निशान का, लेकिन माइनस होने पर अंदर का निशान बदल जाता है, तो आपको बदलना है ठीक वैसे ही। और आप देख रहे हैं प्लस √8 माइनस √8 माइनस √7 प्लस, ऐसे ही प्लस माइनस के कैंसिल होते चले गए, 3 प्लस 2 ये आ गया हमारा 5, ये आंसर है इसका। तो स्टूडेंट्स ये जितना भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम के क्वेश्चंस थे ये आप पहले खुद लगाएं, ना लगाएं तो वीडियो देखें, उसको सोल्व करें फिर एक बार, और अपनी फेयर नोटबुक पर भी नोट करें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें नोट जरूर कर लें अपनी फेयर नोटबुक पर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।